IRCTC रेलवे का सबसे दमदार शेयर, जिसमें कुछ महीने पहले लगातार तेजी बनी हुई थी। इसी साल अप्रैल में ये शेयर 1100 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब वहीं आज ये गिरकर 931 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है। इस रेलवे स्टॉक का आगे क्या भविष्य है? क्या इसमें दोबारा रैली लौटेगी? आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है। IRCTC एक ऐसा सरकारी रेलवे स्टॉक है जिसका अपने सेगमेंट में मोनोपोली है। डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म में इसकी पोजीशनिंग काफ़ी मजबूत है। रेलवे टिकट से लेकर केटरिंग, यहाँ तक कि पैकेज्ड वाटर के बिजनेस पर भी कंपनी का एकाधिकार है। आपने जब भी ट्रेन से सफ़र किया होगा तो ये ज़रूर ध्यान दिया होगा कि ट्रेन में हो या ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रेल नीर वाटर ही मिलता है। इसका मालिकाना हक IRCTC के पास ही है। IRCTC अब अफोर्डेबल टूरिज्म पैकेज भी ऑफर कर रही है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ग्रोथ 15 से 16% से ज़्यादा नहीं है। इंटरनेट टिकटिंग में IRCTC का मार्जिन सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन अब ये भी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। कंपनी के सामने दिक्कत यह है कि इंटरनेट टिकटिंग कंपनी का सबसे अहम बिजनेस है और फिलहाल ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं दिखाई दे रहा है जिससे इस कैटेगरी में मार्जिन बढ़ाया जा सके। उम्मीद है कि सितंबर तिमाही में कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ 15 से 16% रह सकती है। ऐसे में अगर IRCTC के शेयर्स में गिरावट आती है तो इसमें पैसा लगाना चाहिए। फिजिकल ईयर 2024 से फिजिकल ईयर 2026 के दौरान IRCTC की अर्निंग्स की CAGR 17% रह सकती है। अभी इसका प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ 2.9 गुना है। कंपनी के करंट वैल्यूएशन पर IRCTC के शेयर्स की री रेटिंग की उम्मीद नहीं है, इसलिए इस स्टॉक में गिरावट आने पर खरीदारी की जा सकती है। IRCTC अपने शेयर होल्डर्स को 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने वाली है। ये डिविडेंड फिजिकल ईयर 2023-24 के लिए है। इसकी रिकॉर्ड डेट 23 अगस्त 2024 है, यानी 23 अगस्त तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर है उन्हें डिविडेंड मिल सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि IRCTC के शेयर्स को किन चीजों से सपोर्ट मिलेगा। सरकार 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने वाली है। मीडियम टर्म में इसका फायदा IRCTC को मिलने का चांस है। ये 475 ट्रेन अगले 3 साल में लॉन्च होने वाली है। नई ट्रेन शुरू होने से IRCTC की केटरिंग सर्विस का बिजनेस और भी बढ़ेगा। इसके साथ ही रेल नीर की सेल्स में भी तेजी आएगी। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि नॉन कन्वीनियंस फीस से इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस का ग्रोथ मजबूत होगा। जब तक पैसेंजर ट्रेनों की क्षमता नहीं बढ़ती है, IRCTC के सभी बिजनेस की ऑर्गेनिक ग्रोथ सामान्य रह सकती है। IRCTC का मानना है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने से रेल लाइनों पर लोड कम हो जाएगा। इससे पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कुल मिलाकर देखें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि IRCTC लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार है। बिजनेस में इसके मोनोपोली या एकाधिकार के सामने कोई भी चैलेंज नहीं है। पहले कंपनी की अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ इसलिए दिखी थी कि कंपनी को इंटरनेट टिकटिंग कन्वीनियंस फीस में रेलवे को हिस्सा नहीं देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। हालांकि रेलवे के साथ रेवेन्यू शेयरिंग में बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता। IRCTC की तरह हम आगे भी दूसरे शेयर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर ही अपना पैसा लगाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।